दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी रोज नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी सनातनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में हम आपको महान ऋषि अष्टावक्र जी की जीवन गाथा बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने माता के गर्भ में सभी वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और किस तरह से शास्त्रार्थ में अनेकों ऋषियों को पराजित किया था। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि कहोड़। उद्दालक अपने शिष्य कहोड़ को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी की वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता जी का विवाह ऋषि कहोड़ जी के साथ कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही सुजाता गर्भवती हो गई और वो चाहती थी कि उनकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोड़ द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान को लेने लगी ताकि गर्भ में रहकर ही उनकी संतान सभी मंत्र उच्चारण और उनके अर्थ को समझ सके। लेकिन एक दिन अचानक जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तभी अचानक से सुजाता के गर्भ से उसकी संतान ने कहा कि आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। कहोड़ को सभी शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार अपना तिरस्कार लगा और उन्होंने क्रोध में अपने ही संतान को श्राप दे दिया कि तू 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा ध्यान से नहीं लिया और अपनी संतान के अच्छे से पालन पोषण के लिए धन एकत्र करने के लिए अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा। कहोड़ राजा जनक के पास गए, जो कि उस समय किसी यज्ञ को करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन राजा जनक ने उनसे कहा कि अब वो उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वो कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंदी ऋषि ने आकर कहा था कि वो इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। जो ऋषि बंदी से हारता था वो उसको नदी में डुबो देते थे। ऐसे करते करते बंदी ने कई ऋषियों की हत्या भी कर दी थी। राजा जनक ने कहोड़ ऋषि से कहा कि अगर बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हराते हैं तो वो इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। कहोड़ ऋषि ने ये बात मान ली और उन्होंने बंदी ऋषि को चुनौती दी। इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हो गई और अन्य ऋषियों की तरह उन्होंने कहोड़ को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को जब ये सूचना मिली तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा और आत्मग्लानि से वो भर गई और इस ग्लानि के साथ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र जी ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक से ही लेनी शुरू कर दी और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अष्टावक्र बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बालक थे और उनके गुरु उद्दालक भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब बालक अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला, तब उन्होंने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात वो अपने माता श्वेत केतु के पास जाकर कहते हैं कि आप मेरे साथ मिथिला के राजा जनक के पास चलिए। श्वेत केतु अष्टावक्र की बात मान लेती है और दोनों राजा जनक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उनके महल पहुंच जब महल के सैनिक अष्टावक्र का कुरूप स्वरूप देखते हैं तो उस पर हंसने लग जाते हैं। इस पर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसके रंग, रूप या फिर उम्र से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टावक्र तब राजा जनक के पास पहुंचे और अपने आने का उद्देश्य बताया तो ये सुन राजा जनक हैरान रह गए। लेकिन जब उन्हें अष्टावक्र की बुद्धि का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्रार्थ का आयोजन कराया। बहुत ही कम समय में अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया। बंदी के परास्त हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है और अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्र को शस्त्र कभी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और शस्त्र जीवन का अंत। राजा जनक ने सैनिकों से कहा कि ऋषि बंदी को भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे वो बाकी ऋषियों के साथ करते आए हैं। इस पर ऋषि बंदी अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर मौजूद विद्वान ब्राह्मणों को भेजने के लिए कहा था ताकि वो इस यज्ञ को पूरा कर सके। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है, तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था वो सभी नदी से वापस आ जाएंगे।
महल में मौजूद सभी लोग नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी ऋषि एक एक करके नदी से बाहर निकल रहे हैं। ऋषि कहोड़ भी थोड़ी देर में ही नदी से बाहर आ जाते हैं और अपने पुत्र को दूर से ही देख पहचान जाते हैं। अष्टावक्र अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। ऋषि कहोड़ ने ये स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। ऋषि कहोड़ अपने पुत्र और पत्नी के साथ एक नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और अष्टावक्र को नदी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। अष्टावक्र जैसे ही नदी में डुबकी लगाकर निकलते हैं, उनके शरीर के सभी वक्र नष्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। वो तीनों ऋषि उद्दालक के पास पहुंचते हैं और ऋषि कहोड़ उनसे कहते हैं कि देखिए पिताजी, मेरा पुत्र ठीक हो गया। ऋषि उद्दालक अपने पोते को सुखदृढ़ और स्वस्थ शरीर देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। ज्ञान आयु की सीमाओं में नहीं बंधता, वो स्वतंत्र होता है, इसलिए शरीर, मन और बुद्धि के मोह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टावक्र है। वो उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने कहा था कि सत्य जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार करना सीखो। राधे राधे।